नाउ क्लास 10 में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, तो इसके लिए कुछ जो एग्जांपल्स हैं, जैसे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। यह जो इक्वेशन आप देख रहे हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, इसमें जो x और y है, x और y ये वेरिएबल्स कहे जाते हैं। जैसा कि पहले से भी आप लोग जानते हैं, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, ये वेरिएबल्स हैं। और जो अदर हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y एंड द कांस्टेंट टर्म 5, तो ये सब कांस्टेंट कहे जाते हैं। 2, 3 एंड 5 आर कांस्टेंट्स टर्म्स। तो इस तरह से वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट टर्म क्या है, इसमें डिफरेंस आप लोग कर लेंगे। अब ये है कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का, ये भी आप पढ़े हैं। जैसे ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। यह जो इक्वेशन लिखा गया है, यह जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर ए बी सी जो है, ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, और एक्स एंड वाई ये वेरिएबल्स हैं। इसमें एक कंडीशन है कि ए और बी ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ए और बी 0 हो जाता है तब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं कहा जाए। इसलिए कंडीशन है कि ए और बी जो है 0 नहीं होना चाहिए। अब यह है कि सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन क्या कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो किसी भी इक्वेशन के लिए, जैसे हम इक्वेशन लिए हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, या लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इसमें जैसे हम वैल्यू कुछ ले लें, जैसे x की वैल्यू 1 ले लें और y की वैल्यू 1 ले लें, और इन वैल्यूज को हम इक्वेशन में रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 5, या 2 इंटू 1 2 होगा, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, और 5 इक्वल टू 5। इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, यहाँ दोनों साइड इक्वल हो गया। तो इस तरह से हम कहेंगे कि x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 आर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इस तरह से और भी बहुत सारे आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। और भी कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, जैसे x इक्वल टू हमने ले लिया 5/2, तो हमने ले लिया 0। यदि इन वैल्यूज को रखा जाए इक्वेशन में तो क्या देखते हैं, तो 2 इंटू 5/2 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 5। तो 2 इंटू 5/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, दैट इज 5 इक्वल टू 5। तो यहाँ पर ये भी जो दो वैल्यूज हैं, x इक्वल टू 5/2 और y इक्वल टू 0, तो ये भी जो है इसके सॉल्यूशन कहे जाते हैं। अब यह है कि इसका ग्राफ भी आप लोग ड्रा किए थे 9th में। इसका हम दो सॉल्यूशन से हम ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं, और उस ग्राफ में हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। स्ट्रेट लाइन, जैसे ये स्ट्रेट लाइन, तो इस ग्राफ इस स्ट्रेट लाइन पर जितने भी हम पॉइंट्स लेंगे, ये जहां भी जितने पॉइंट्स ले लें जो कि स्ट्रेट लाइन पर हो, तो वे सभी जो पॉइंट्स होंगे वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। जो लीनियर इक्वेशन लिखा गया है इसके सॉल्यूशन होंगे। तो इस तरह से हम लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ इस टॉपिक में आपको चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमको दो लीनियर इक्वेशन लेना है और उसके विषय में हमको समझना है। टू लीनियर इक्वेशन यदि लेना है हमको, तो दो लीनियर इक्वेशन किस प्रकार लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे एक हम ले रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा हो गया a2x प्लस b2y
प्लस टू इज इक्वल टू 0। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये हो गया। अब इसका ये है कि यदि हम ग्राफ ड्रा करते हैं इन दोनों लीनियर इक्वेशन का, तो ग्राफ दोनों का स्ट्रेट लाइन आएगा। तो दोनों का ग्राफ चूंकि स्ट्रेट लाइन आएगा और एक ही ग्राफ पेपर पर हम दो लाइन को मान लीजिए ड्रा करते हैं, तो इसमें तीन कंडीशन हो सकता है। पहला पहला यह इसमें जो है दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें अर्थात पैरेलल हो। दूसरा कंडीशन हो सकता है दूसरा कंडीशन यह हो सकता है कि दोनों लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और तीसरा इंटरसेक्टिंग लाइन इसे कहेंगे। और तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि दोनों कोइंसिडेंट हो। कोइंसिडेंट का मतलब दोनों एक ही लाइन रिप्रेजेंट करें, जैसे एक एक आपका लाइन है और इसी के ऊपर ये दूसरा लाइन भी सेम एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन आ जाए। तो ये तीन कंडीशन इसमें हो सकता है। पहला है पैरेलल लाइन हो सकता है, दूसरा इंटरसेक्टिंग लाइन और तीसरा कोइंसिडेंट है। तो इस तरह प्रत्येक इक्वेशन का हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं बाय ड्राइंग ग्राफिकली हम पहले फाइंड करेंगे। अब इसके बाद एक्सरसाइज 3.1 होगा जिसमें कि लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे।